अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आज़ादी इजहार की आड़ में मुक़द्दस कुरान करीम की बेहुरमती नाकाबिल बर्दाश्त और नाजायज़। तुर्क सदर एर्दोगान ने किया शदीद गुस्से का इजहार। ईरान में हिजाब का इस्तेमाल न करने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। अब मशहद में एक वाटर पार्क कर दिया गया बंद। हुकाम ने कहा, हिजाब कवानीन की पासदारी न करने पर की गई कार्रवाई। चीन में शदीद बारिशों ने मचाया कहर। टेक्नोलॉजी सिटी शेंजन में टूटा 71 साला रिकॉर्ड। तबाहकुन बारिश में बड़े पैमाने पर हुआ जानी व माली नुकसान। दो 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 7 सीटों पर हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें। हतमी नतायज अभी आना बाकी। इमाम तर्जुमान सैयद आसिम वक़ार ने सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान की मजम्मत की। कहा, हम मजहब के खिलाफ नहीं, ऐसा करके बीजेपी को फायदा न पहुंचाए स्टालिन। और आम आदमी पार्टी की खातून लीडर रीना गुप्ता ने बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया पर लगाया छेड़खानी का इल्जाम। कहा, रेपिस्टों को दी जाती है बीजेपी में जगह। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाले मलून सलमान मोमिका की जानिब से बार बार कुरान की बेहुरमती की जा रही है। इस दरमियान तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मगरबी ममालिक में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद गुस्से का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि मगरब में आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त देना बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ में मुक़द्दस किताब की बेहुरमती जायज़ नहीं। एर्दोगान का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा इस्लामोफोबिया, अदम बर्दाश्त और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ खड़ी है और इस खतरे के खिलाफ जंग में उनका इत्तेहाद बहुत अहमियत का हामिल है। ईरान में एक बड़े वाटर पार्क को हिजाब कवानीन पर अमल दरामद न करा पाने के बाद बंद कर दिया गया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान के शहर मशहद में दुनिया के बड़े अंडर वाटर पार्क्स में से एक बड़े वाटर पार्क में सौर तफरी के लिए आने वालों को हुकूमती एहलकारों ने निकाल कर मरकजी दरवाज़ों को बंद कर दिया। हुकूमती एहलकारों ने बताया कि वाटर पार्क को हिजाब कवानीन की पासदारी न करने पर बंद किया गया है, जिसके लिए पार्क इंतज़ामिया को कई मरतबा वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन इस जानिब कोई ध्यान नहीं दिया गया और बिलाखिर पार्क को बंद करना पड़ा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के रूसी अफवाज के खिलाफ जवाबी हमले की हिमायत के इजहार के लिए कीव का दौरा करते हुए $1 अरब के इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि उसके इत्तेहादी के पास मजबूत सामान मौजूद हो। वाज़ेह है कि ब्लिंकन कीव पर रूस के ताज़ा फ़िज़ाई हमले के चंद घंटे के बाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने सदर ज़ेलेंस्की, वज़ीर ख़ारजा कोलेबा और वज़ीर आज़म डेनिस श्मेगाल से मुलाकात की थी। अहदेदार ने बताया कि जून की शुरुआत में यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के बाद एंटोनी ब्लिंकन का कीव का ये पहला दौरा है। अफ्रीकी मुल्क माली में दोहरे दहशतगर्दाना हमले के दौरान 49 शहरी और 15 फौजी हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक माली की हुकूमत ने बयान में बताया कि दोनों हमलों में टोम्बो कटाओ कश्ती के मुसाफिरों और गाँव के इलाके में मालियन मुसल्लह अफवाज के एक फ़ौजी कैंप को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि इस दोहरे हमले के जवाब में हमारे बहादुर FAMA की मुश्तरका फ़िज़ाई कार्रवाई ने तकरीबन 50 दहशतगर्दों को ढेर करके तमाम मुसाफिरों को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया है। क़ाबिज़ इसराइली हुकाम ने ग़र्ब उर्दन के शुमाली शहरों तोबास और तूल कर्म से ताल्लुक़ रखने वाले 2 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जबकि मुतअद्दिद दीगर शहरियों की क़ैद की मुद्दत के लिए तौसी की है। कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने बताया कि काबिज़ हुकाम ने कैदी 51 साला अब्दुर्रज़्ज़ाक़ कासिम अबू आरा को तुबास के शुमाल में वाक़ कस्बे अक़बा से रिहा किया।
उनकी गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद उनके बेटे को हिरासत में लिया गया था, जो ताहाल कैद में है। काबिज हुकाम ने जख्मी अनवर अब्दुल गनी को रिहा कर दिया। उनका ताल्लुक गरबी उर्दन के शुमारी शहर तुलकरम से है और उन्हें इसराइली फौज ने गोलियां मारकर जख्मी हालत में हिरासत में लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि माहौलियाती तबाही शुरू हो गई है। मौजू से मुताल्लिक़ जारी करदा तहरीरी बयान में गुटेरेस ने कहा कि साइंसदान एक तवील अरसे से फॉसिल ईंधन पर इन्हिसार के मुमकिन ख़तरात से वार्निंग जारी कर रहे हैं और अब हालात ये हैं कि मौसमियाती वाक़यात से दुनिया का हर गोशा मुतासर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्लानेट ज़मीन यानी अर्थ शदीद गर्मी के दौर से गुजरा है। हालिया मौसम गर्मा इस वक्त तक का गर्म तरीन मौसम गर्मा था। मौसमियाती तबाही का आगाज हो चुका है। चीन के टेक्नोलॉजी का गढ़ समझे जाने वाले जुनूबी शहर शेंजन में बारिश का 71 साला रिकॉर्ड टूट गया, जहां सैलाबी सूरत हाल के बाद मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। ज़राए ने चीन के सरकारी मीडिया के हवाले से बताया है कि साल 1952 से लेकर अब तक के मुरतब करदा रिकॉर्ड के मुताबिक ये इस इलाके में होने वाली सबसे तबाहकुन बारिश है। समंदरी तूफान के बाद हांगकांग और शेंजन में शहरी इंतजामिया ने कारोबार और दफातर बंद करने समेत कई इंतजाम किए थे। हुकाम ने समंदरी तूफान की आमद से एक हफ्ता पहले ही मुकामी शहरियों को खबरदार किया था कि तूफानी बारिशों के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी और उनको घरों में हिफाजती इक़दाम की हिदायत की थी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मक़दम है। अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। साल 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले होने वाले 7 सीटों के बाय इलेक्शन ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल व झारखंड समेत 6 रियासतों के 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में अभी तक सिर्फ 3 सीटें आने की खबर है। बीजेपी ने त्रिपुरा की दोनों सीटें जीत ली हैं, ताहम यूपी की घोसी असेंबली सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं मगरबी बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर तृणमूल कांग्रेस की जीत यकीनी मानी जा रही है। वहीं केरल की पथुपल्ली सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक तमाम 7 सीटों के हतमी यानी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान सैयद आसिम वक़ार ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए सनातन धर्म पर दिए गए उदयनिधि स्टालिन के बयान की मजम्मत की और कहा कि ऐसे बयान देकर साउथ इंडिया में बीजेपी को ज़मीन फराहम ना करें। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया है सनातन पर, मैं उस बयान का पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ। धर्म की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई राजनीति की है, चुनाव की है। इसको धर्म की लड़ाई ना बनाया जाए। उदयनिधि स्टालिन का बयान टीवी पे चल रहा है। ज़रूरी नहीं कि एक मुख्यमंत्री का अगर लड़का है तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अक्लमंद ही होगा। मैं उदयनिधि स्टालिन साहब को ये मशवरा दे रहा हूँ
कि साउथ की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी को पांव जमाने का मौका मत दीजिए। और मैं सभी नेताओं से कह रहा हूं कि ये लड़ाई जातियों की हो सकती है, पार्टियों की हो सकती है, अधिकारों की हो सकती है, लेकिन हमारे देश में धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती है। धर्म की लड़ाई जो लोग शुरू कर रहे हैं और ख़ास करके जो सनातन पे या हिंदुत्व पे हमला कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि उदयनिधि स्टालिन साहब अपने बयान को वापस लीजिए और सभी लोग एक कसम खाइए कि बीजेपी की पिच पर नहीं खेलेंगे। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि मैं इस तरह के किसी भी बयान का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा। आम आदमी पार्टी की खातून लीडर रीना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया पर छेड़खानी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडर्स रेप, सेक्सुअल हरासमेंट के मुलजिम हैं। ऐसे ही लोग बीजेपी में पाए जाते हैं। आज देखिए मेरे सामने ये लिस्ट है, 10 पन्नों की लिस्ट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह महिलाओं का यौन शोषण किया है, किसी का बलात्कार किया है, किसी के साथ ईव टीजिंग करी है। पूरी लिस्ट है, 10 पेज की लिस्ट। अगर ये लिस्ट में पढ़ने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपको याद होगा सेंगर का केस, अंकिता भंडारी का केस, उन्नाव का केस, कठुआ का केस, कितने ऐसे केस हैं। और फिर ऐसे प्रवक्ता लाइव टीवी पर, इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पार्टी हमेशा महिला विरोधी नेताओं के साथ खड़ी रहती है। इनको पता है कि जो इनकी पार्टी में जिन्होंने महिलाओं को गालियां दी हैं या महिलाओं का यौन शोषण करा है, उनका कैरियर इनकी पार्टी में नीचे नहीं गया है, बल्कि ऐसे लोगों को और ज्यादा ऊंचा बढ़ावा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में। यही कारण है कि इस तरह के प्रवक्ताओं की इतनी हिम्मत है कि आप लाइव टीवी पर बोले कि मैं इनको छेड़ूंगा। यही नहीं, जब मैंने बोला कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे अगले वीडियो में इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि इसमें गलत क्या है। मैं बोल रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोल रही है। शब्द छेड़ूंगा तो दिक्कत है, तो इनका मानसिक दिवालियापन हो गया। अच्छा, मानसिक दिवालियापन है इनका, छेड़ूंगा शब्द से लिख पा, ये क्या बात हुई? कोई गलत बात इनको कही नहीं गई। ये ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाए और ये भी ना बताए कि इस वाक्य से दिक्कत है। खुद अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहने वाले प्रवक्ता, उनको पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से छेड़छाड़ करना अपराध है। कल जो इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, उसमें सीधे सीधे आईपीसी का 354, 509 और 503 का केस बनता है। लेकिन गौरव भाटिया ने अपने शब्द वापस नहीं लिए। माफी मांगने की तो कोई एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं है ऐसी बलात्कारी पार्टी से। उसकी बजाय और अपना सीना तान के बोल रहे हैं, रोड साइड रोमियो जैसे होते हैं वैसे बोल रहे हैं। ये सब देख के हमें समझ में आता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई है। उनको पार्टी से नहीं निकाला, उनको उनके पद से नहीं हटाया भारतीय जनता पार्टी में। कल ये लोग सनातन धर्म की बात कर रहे थे। ये है इनका धर्म कि जन्माष्टमी वाले दिन आप एक महिला को छेड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह के अधर्मी लोगों का देश में और देश की राजनीति में कोई जगह नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया ये भूल गए कि मैं आम आदमी पार्टी की महिला हूं और हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने हमेशा ऐसे केसेस में, चाहे वो महिला रेसलर्स का केस हो, चाहे वो मणिपुर का केस हो, हमने हमेशा आवाज उठाई है और हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। गौरव भाटिया को और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दुर्गा का रूप धारण करके ऐसे अधर्मियों का नाश करना भी हमारे देश की महिलाओं को आता है।
हमारी पार्टी की लीगल टीम ने एफआईआर तैयार कर ली है और हम एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू दोनों जगह कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर भी फाइल करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक खातून को चंद्रयान 4 में भेज देने की बात कहते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल एक बहादुर खातून ने हिम्मत करके बीजेपी के सीएम से फैक्ट्री लगाकर रोजगार देने की दरख्वास्त की थी। सीएम खट्टर ने दरख्वास्त तो गौर से सुनी नहीं, बल्कि इस खातून को ही चांद पर भेज देने की बात वो कहते नजर आए। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटन में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटन में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसमें भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा पुलिस स्टेशन लिमिट्स का ये वाकया है, जहां पुलिस की जानिब से 2 खवातीन के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल बैंक के लोन की रिकवरी न होने पर पुलिस के साथ बैंक लोन लेने वालों का घर जब्त किया जा रहा था। इस दौरान खातून सिपाहियों ने 2 खवातीन के साथ जमकर मारपीट की। लोगों ने पुलिस के इस रवैये पर गुस्से का इजहार किया है। 2 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है। नौटंकी है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आज़ादी इजहार की आड़ में मुक़द्दस कुरान करीम की बेहुरमती नाकाबिल बर्दाश्त और नाजायज। तुर्क सदर एर्दोगान ने किया शदीद गुस्से का इजहार। ईरान में हिजाब का इस्तेमाल न करने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। अब मशहद में एक वाटर पार्क कर दिया गया बंद। हुकाम ने कहा, हिजाब कवानीन की पासदारी न करने पर की गई कार्रवाई। चीन में शदीद बारिशों ने मचाया कहर। टेक्नोलॉजी सिटी शेंजन में टूटा 71 साला रिकॉर्ड। तबाहकुन बारिश में बड़े पैमाने पर हुआ जानी व माली नुकसान। – 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 7 सीटों पर हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें। हतमी नतायज अभी आना बाकी। इमाम तर्जुमान सैयद आसिम वक़ार ने सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान की मजम्मत की। कहा, हम मजहब के खिलाफ नहीं, ऐसा करके बीजेपी को फायदा न पहुंचाए स्टालिन। और आम आदमी पार्टी की खातून लीडर रीना गुप्ता ने बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया पर लगाया छेड़खानी का इल्जाम। कहा, रेपिस्टों को दी जाती है बीजेपी में जगह। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है।
अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।